Good morning, students. Today we are going to discuss about effect of a substituent on acidity of phenol. We have already discussed acidity of phenol. Now we are going to discuss about effect of substituent on acidity of phenol. So effect can be two types. Uh, One is electron withdrawing group effect and second one is electron donating group effect. Now this is the structure of phenol. अब यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पे अगर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विदिंग रूम होता है तो फिनॉल के एसिडिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल में एक्चुअली इसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। नाउ फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन विदिंग ग्रुप इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनल। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, सपोज इन ऑर्थो पोजीशन मेटा पैरा पोजीशन में किसी पे भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो दैट एक्चुअली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग in phenol increase the acidity of phenol. Electron releasing group will decrease the acidity. That means अगर phenol में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है दैट विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट विल डिक्रीज द एसिडिटी। दैट मीन्स सिंपली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, now for example if there is a nitro group substituted on phenol, सपोज यहाँ पे कोई नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन में, क्या यहाँ पे कोई नाइट्रो ग्रुप है तो दैट विल इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल as nitro group is impart a negative mesomeric effect and negative inductive effect, hence act as a electron withdrawing group। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप बेसिकली क्या करता है, इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इसके पास जो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक, so the position of nitro group on phenol will also affect the acidity of phenol। ठीक है, now it is clear that any electron withdrawal group will increase the acidity of phenol। now the second part is अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से पोजीशन में है, ऑर्थो में है, मेटा में है, पैरा में है और उसके क्या इफेक्ट है। तो अगर नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में है, a nitro group at ortho and para position withdraw electrons from hydroxyl group of phenol by stronger minus m effect। माइनस एम इफेक्ट मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है रेजोनेंस के तरह। while nitro group and meta position withdraw electrons by weaker minus I effect मतलब minus negative inductive effect। so as meta position cannot involve in resonance with hydroxyl group। so अगर इसके मतलब ये हो गया ये ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्योंकि मेटा पोजीशन में जो आपके नाइट्रो ग्रुप है वो दैट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन रिजोनेंस विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दैट्स वाई जो है मेटा वाला जो है आपके लेस एसिडिक है कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जो है वो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू OH ग्रुप के साथ रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, और मेटा में जो है वो आपके रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ओनली वीकर आपके माइनस आई इफेक्ट है। तो इसीलिए जो है
मेटा नाइट्रोफेनॉल जो है लेस एसिडिक है कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पीके वैल्यू जिसका जितना कम होगा एसिडिटी उतना ज़्यादा होगा। दैट मीन्स 7.2 जो है इसका है, 8.3 इसका है, ठीक है, 4.1 इसका है एंड 0.3 इसका है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कौन सा पोजीशन में है, पैरा पोजीशन में। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन में। तो यहाँ पे जो है 7.2 है और यहाँ पे 8.3 है। तो इसका कारण क्या है, मेटा वाला जो है लेस एसिडिक होगा पैरा वाला से, ठीक है। ठीक है, तो जितना आपके पीके वैल्यू कम होता जाएगा उतना एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप देखोगे हम इसके पहले ही अभी डिस्कस किए हैं, जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल आर मोर एसिडिक कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफेनॉल। तो मेटा नाइट्रोफेनॉल का 8.3 है और पैरा का जो है 7.2 है। तो पैरा जो है आपके ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि पीके वैल्यू जितना कम होता जाएगा उतना एसिडिक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों नाइट्रो ग्रुप है, दोनों आपके नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा, हाँ, तो ऐसे ऐसे आपके एसिडिटी विल इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है तो 4.1 है, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है तो 0.3 है। तो सबसे एसिडिक जो है ये है आपके ट्राई नाइट्रोफेनॉल जो है सबसे एसिडिक है। उसके बाद दिस वन, उसके बाद जो है आपके ये वाला, और सबसे लीस्ट एसिडिक इसमें जो है आपके मेटा नाइट्रोफेनॉल। Now electron donating group effect on acidity of phenol. So electron donating groups like alkyl groups or amino groups that decrease the acidity of phenol. यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख सकते हो, फिनॉल का जो है 10 है और इसमें अगर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया, मिथॉक्सी ग्रुप ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका जो है 10.2 हो गया। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पीके वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसके मतलब मिथॉक्सी जो है ये जो है लेस एसिडिक है फिनॉल से, क्योंकि ओ CH3 ग्रुप जो है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, for example, methyl phenol are less acidic compared to phenol due to the positive inductive effect as well as hyperconjugation of methyl group. Okay. As both of these effect increase the electron density on the hydroxyl group, as a result low acidity of phenol. ठीक है, हाइपर conjugation can operate only at ortho and para position while inductive effect operate all the three position, मतलब ortho, meta and para position, और hyper conjugation जो है that only operate in ortho and para position. So then this is the decreasing order of acidity. ठीक है, so orthocresol is least acidic, उसके बाद पैराक्रिजल, उसके बाद मेटाक्रिजल एंड उसके बाद जो है फेनॉल है। ठीक है, एग्जाम्पल जो यहाँ पे एक्चुअली जो पुट किया गया है, तो ये आप इसको सिर्फ मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने मिथॉक्सी लगाया तो आप सिर्फ मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने मिथाइल फिनॉल का बोला है। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो है ओ को हटा देना, सिर्फ CH3 रखना। सो अगर सिर्फ CH3 हो जाएगा तो दिस इज़ मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिथाइल फिनॉल लिया, मिथॉक्सी फिनॉल। अगर अदरवाइज यहाँ पे आप मिथॉक्सी फिनॉल लिख लेना तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।